Hello friends, let us discuss this question which came in IIT JEE exam in 1997 and repeated in JEE Main 2013. The sum of the irrational terms in the expansion of ये एक binomial given है √2 plus 3 raised to power 1 by 5 raised to power 10. इसमें हमको रैशनल टर्म्स निकालनी है. इस तरह के क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं, जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, वो रैशनल टर्म्स या फिर इंटीजर टर्म्स के ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं बाइनोमियल में, उसके लिए वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. तो जब भी हमको कोई भी टर्म निकालनी है बाइनोमियल में, तो उसके लिए हम जनरल टर्म का यूज़ करते हैं. तो बाइनोमियल की जनरल टर्म होती है एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन, को हम लिखते हैं आर प्लस वनथ टर्म, और उसको ऐसे लिखा जाता है टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर. तो आवर एक्स होता है हमारा फर्स्ट टर्म, वाई इज योर सेकेंड टर्म एंड पावर इज 10. तो वो है हमारा एन. अब हम सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा टी आर प्लस वन, इसका मिलेगा हमको टी आर प्लस वन, वो होगा 10 सी आर. उसके बाद में मैं लिखता हूँ हमेशा सेकेंड टर्म, क्योंकि सेकेंड टर्म मुझे पता है एन सी आर में जो सबस्क्रिप्ट में आता है आर, वो सेकेंड टर्म रेज टू पावर आर आता है. इसी तरह से मैं बाइनोमियल का जनरल टर्म ध्यान भी रखता हूँ. और जो फर्स्ट टर्म है उसकी रिमेनिंग पावर, अगर पावर 10 है तो आर में से आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 10 माइनस आर. तो ये जनरल टर्म हो गया इस बाइनोमियल का. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, ये जो भी नंबर्स हैं यहाँ पे √2 3, अगर यहाँ पे 6 भी हो सकता है, तो उसके केस में अब क्या करते हैं, फिर हम प्राइम फैक्टर्स की पावर बनाते हैं. यहाँ पे तो देखिए ये 2b प्राइम है और 3b प्राइम है, तो मैंने इसकी पावर्स ऐसी लिख ली 10 माइनस आर बाई 2 आर बाई 5. लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे नंबर्स क्या होने चाहिए, दे शुड बी प्राइम नंबर्स. वो आपको ध्यान रखना है. वो ऐसा क्यों होगा वो मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, ऐसा हम क्यों लगा रहे हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज 6 होता तो मैं उसको ब्रेक करके 2 3 लिख के 3 की पावर अलग लिखता, 2 की पावर अलग लिखता, इस तरह से मैं क्वेश्चन को प्रोसीड करता. उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, वही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट स्टेप वही है. फिर हम क्या करते हैं, अब देखिए ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो भी अब मेरे को निकालना है रैशनल टर्म्स, तो अब ये जो मैंने इसके बाद में मेरा फर्स्ट स्टेप था, मैंने जनरल टर्म लिखी, फिर मैंने प्राइम फैक्टर्स की पावर जनरेट कर ली. ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करिए ये तो है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये हमेशा होता है इंटीजर, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1. अब हमको इस पार्ट पे कंडीशन लगानी है, हम आर की क्या वैल्यूज पुट करें कि हमको आंसर आना चाहिए रैशनल, क्योंकि हमको निकालना है रैशनल टर्म. तो उसी चीज़ पे हम कंडीशन अब लगाएंगे. तो वो कंडीशन हम क्या लगाते हैं, हम क्या करते हैं कि देखिए पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि प्राइम नंबर मैंने क्यों बोला था. देखिए अगर नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं और उनकी पावर्स फ्रैक्शन में होती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. जैसे ये नंबर्स देखिए, एक सेट ऑफ नंबर्स ये हैं, एक सेट ऑफ नंबर्स ये हैं. अगर फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स में देखोगे तो इसमें हमेशा आंसर आएगा रैशनल, मतलब बेसिकली इंटीजर ही आएगा, क्योंकि 4 रेज टू पावर हाफ क्या होगा 2, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा. लेकिन यहाँ इस वाले सेट में अगर हम देखेंगे तो ये नॉन प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, ये भी नॉन प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इसमें आएगा इरेशनल, क्योंकि इसमें कंप्लीट क्यूब नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है. तो इस केस में तो नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं, तो हम उनकी क्या पावर्स होगी उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आंसर रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा. लेकिन अगर प्राइम नंबर्स होंगे, उनकी पावर्स अगर फ्रैक्शन में होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा. ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए पहले स्टेप पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे प्राइम नंबर्स की हम पावर्स जनरेट करेंगे. उसके बाद में अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि ये जो भी प्राइम फैक्टर्स की जो भी पावर है, जो भी एक्सपोनेंट्स हैं, दे कैन नॉट बी फ्रैक्शन. वो नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि रैशनल टर्म्स में अगर नेगेटिव फ्रैक्शन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं तो रेशो में आ जाएगा, रैशनल नंबर तो फिर भी रहेगा, बट फ्रैक्शन में पावर्स नहीं हो सकती. हम ये कंडीशन लगाएंगे. यही इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है कि हम प्राइम फैक्टर्स की पावर्स को फ्रैक्शन में नहीं रख सकते. तो अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हम कंडीशन लगाएंगे कि ये जो पहली पावर है, ये फ्रैक्शन में कब नहीं होगा, जब 10 माइनस आर इज डिविजिबल बाई 2. सेकेंड पावर कब नहीं होगा फ्रैक्शन में, जब आर इज डिविजिबल बाय 5. और जो हम कंडीशन लगाएंगे एक और, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट में तो वो हमेशा एक जनरल कंडीशन होती है कि एनसीआर तभी डिफाइंड होता है जब आर इज बिटवीन 0 to n और आर इज एन इंटीजर. तो हमारा इस केस में 10 सी आर है, तो हम आर की वैल्यूज़ वही ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 के बीच में. तो हम आर की वैल्यूज़ अब डिसाइड करेंगे 0 से 10 के बीच में, और 10 माइनस आर डिविजिबल बाय 2 एंड आर इज डिविजिबल बाय 5, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर वैल्यूज ऑफ आर बिटवीन 0 to 10.
एंड इंटीजर वैल्यूज़। तो हम आर की वैल्यू 0 से लेकर 10, 0, 1, 2, 3 इस तरह से पुट करके हम ये चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को शॉर्ट तरीका ये है कि मैं डिविजिबल बाय 5 तो मुझे पता ही है आर की कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, तो मैं उसी को रख के चेक कर लेता हूँ। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, 0 आएगी, 5 आएगी और 10 आएगी। तो ये 3 वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ पे देखो 3⁻0, 3⁻1, 3⁻2, तो ये इंटीजर ही आएगा या रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ तो मैंने ले ली इसके लिए क्या हो गया, ये पार्ट भी क्या हो गया, रैशनल पार्ट में चेंज हो गया। अब मुझे इन आर की वैल्यूज़, या तो फिर मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे आर की वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करूँ और 2 से चेक करूँ। लेकिन यहाँ पे चेक करना ज़्यादा ईजी है कि आर की वैल्यू अगर मैं 0 यहाँ पुट करता हूँ तो आ रहा है 10 विच इज़ डिविजिबल बाय 2। तो हम ये आर की वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि हमको वो आर की वैल्यूज़ लेनी है तो दोनों को सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ गई उसको इसमें चेक कर लेते हैं, कौन सी सेटिस्फाई कर ली है, वो वाली वैल्यूज़ फिर हम आंसर में ले लेंगे। अगर मैं आर को 5 रखूँगा तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे आएगा 5, बट दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ये आर की वैल्यू हम नहीं ले सकते। अगर आर को 10 रखूँगा तो आएगा 0, दैट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो आर की वैल्यू 10 ले सकते हैं। तो एक्सपोनेंट्स पावर्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, उसके लिए आर 0 से 10 में मैं 2 वैल्यूज़ ले सकता हूँ, 0 और 10, तो वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अब मुझे निकालनी है रैशनल टर्म्स, तो यही आर की वैल्यूज़ मैं इस जनरल टर्म में पुट करूँगा और मैं रैशनल टर्म्स निकाल लूँगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है। अब हमने क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लिया, बस के सिर्फ हमको कैलकुलेशन करनी है। तो पहले हम पुट करेंगे r = 0, तो उसके लिए आएगा फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म विल बी, r 0 रखेंगे तो t1 आएगा। तो फर्स्ट टर्म एक टर्म होगी जो रैशनल टर्म होगी, यहाँ पुट करेंगे तो ये सिंपली 10c0, 2⁵, 3⁻0। और अगर r फिर मैं 10 पुट करूँगा तो यहाँ पे आएगा t11, दैट इज़ 11th टर्म। तो बेसिकली 2 रैशनल टर्म्स आ जाएंगी, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दूंगा तो 10c10, 2⁻0, 3⁻2। तो बेसिकली रैशनल टर्म्स कौन कौन सी आई, फर्स्ट टर्म और 11th टर्म, 2 टर्म्स हमारी रैशनल टर्म्स आ गई। अब हमको इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी से, nc0 ncn = 1, तो 10c0 10c10 क्या होगा, 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 132, दिस इज ऑल्सो 1, तो ये आएगा 32। यहाँ पे आएगा 1 1 बिकॉज 2⁻0 इज 1, 9, तो ये वैल्यू आ गई 9। और सम ऑफ रैशनल टर्म्स क्या हो जाएगा फिर, वो हो जाएगा t1 + t11, उसकी वैल्यू हो जाएगी 32 + 9, दैट इज 41, विच मैचेस द ऑप्शन डी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। सो दिस इज द आंसर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।